सभी लोग जानते हैं कि आनापानसति ध्यान जो है ये चित्त की एकाग्रता के लिए, हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है, ये हमारे शरीर से एकाग्र होने के लिए है, जिससे हम ध्यान करें, कुछ भी करें तो एकाग्र भाव से करते हैं तो सफल होते हैं और हमें खुशी मिलती है और हमारा मन भी खुश होता है। बहुत सारे इसके मतलब फायदे हैं। और इतने दिन से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और लोग, सभी लोग अपने केंद्रों से भी जुड़े हैं। अब कोरोना काल भी नहीं है तो शिविर भी सभी कर रहे हैं, तो उसका आनंद ले रहे होंगे, क्या फायदा है क्या नहीं। वास्तव में ये मन जो है, ये चित्त जो है, बहुत चंचल होता है ना। उसी को एकाग्र करना होता है और इसके लिए ये आनापानसति ध्यान जो है बड़ा महत्वपूर्ण का होता है। और जब तक हम आनापानसति ध्यान नहीं करते हैं तो हम कोई भी ध्यान में सफल नहीं होते, क्योंकि हमारा मन जो है एकाग्र होना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि आनापानसति जो है सभी ध्यानों की जननी भी हम कह सकते हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं। तो इसी से संबंधित मैं एक बुद्ध की उससे बात करना चाहूंगा कि तथागत बुद्ध जब चालिका नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे, तो वहां पे आयुष्मान मेघी थे जो उनकी सेवा में सेवक के रूप में बैठे हुए थे। तो एक दिन वो मेघी शिविर ने भगवान से मतलब याचना की होगी, अनुमति मांगी होगी कि हमें ये आम का बगीचा है, इसमें जाना है ना। और उसके लिए उनसे बोल रहे थे, बुद्ध ने जाने से मना कर, लेकिन फिर भी अब मन है, चित्त है, नहीं मानता, है ना। वो मना करने के बावजूद वो गए। लेकिन वो तो सोचे आम का बगीचा है, बढ़िया है, सुंदर स्थान है, लेकिन वहां जाके उनका ध्यान नहीं लगा, क्योंकि वहां के वातावरण को देखकर या जो भी रहा जाए, इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, जो भी हो, वो उसी में रमण करते रहे, कोई ध्यान नहीं लगा। तो शाम को लौट के जब वापस आते हैं तो बुद्ध को सारी कहानी बताते हैं। तो बुद्ध जो है उसी समय कहते हैं कि ये चित्त जो है क्षणिक है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है और इसे अपने बस में रखना चाहिए। और सब कुछ इच्छा के अनुसार या इच्छाधारी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। ये कभी हमने पढ़ा रहा होगा इकोनॉमिक्स में। तो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन अगर आवश्यकता है तो पूर्ति होती है। तो उसी प्रकार बुद्ध कहते हैं कि नहीं, इच्छाधारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं। तो उस समय बुद्ध ने जो है एक गाथा बोली थी, और जो चित्त वर्ग से है कि फदनं चपलं चित्तं दुखं दुर्निवारयन् उजु करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं। है ना। ये चित्त जो है बड़ा चंचल है ना। ये चित्त बड़ा चंचल है, चपल है ना। और ये कठिनाई से एवं इतना कठिन है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है।
और ऐसे चित्त को जब मेधावी या बुद्धिमान व्यक्ति होता है और वही सीधा कर सकता है। और वास्तव में हम लोग उस चित्त को सीधा करने के लिए तो ये ध्यान कर रहे हैं, आनापानसति कर रहे हैं, मैत्री भावना कर रहे हैं, सारे ध्यान कर रहे हैं और डेली आनापान इतने ध्यान होते हैं लेकिन सोमवार मंडे के दिन से किससे शुरुआत होती है? आनापानसति से। पहले आनापानसति होता, दूसरे दिन मैत्री भावना होता है, फिर उसके बाद कायानुस्मृति और बुद्धानुस्मृति, फिर चिंतन होता है ना। इसीलिए क्योंकि इससे हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं और एक कैसे सीधा करते हैं, जैसे बाण बनाने वाला अपने बाण को। तो इस प्रकार से बुद्ध ने मतलब एक गाथा धम्मपद में कही है। और वास्तव में चाहे उसे चित्त कहो, चाहे मन कहो या विज्ञान कहो, ये सब पर्याय शब्द है, एक ही बात है। और इस चित्त का या मन का कोई रूप नहीं होता है, ये अरूपी है ना। ये दिखता भी नहीं है ना। ये ऐसी ऊर्जा है जो सदृश्य है, ये दिखता नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, न वजन है, न कोई संस्थान है। लेकिन ये ऊर्जा एक ऐसा तत्व है जिससे विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये आकाश है जिसका न कोई रूप है, न संस्थान है, न भार है, न अंग है, न प्रत्यंग है, लेकिन फिर भी आकाश है। और आकाश के बिना न हम खड़े हो सकते हैं, न हम किसी का निर्माण कर सकते हैं। आकाश ही वो वस्तु धर्म है जो हमें निर्माण करने का अवसर देता है ना। तो ये आकाश ही है जो हमें निर्माण करने का अवसर देता है ना। उदाहरण के लिए, जैसे एक खुला आकाश ना हो तो पेड़ पौधे कैसे होते, मकान कैसे खड़े होते? ये वही आकाश है जिसने हमें स्थान दिया है, जिससे मकान निर्माण कर सके, पेड़ पौधे उगा सके। जिस स्थान पर अगर कोई बड़ा पत्थर रखा है तो वहां पेड़ हम नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि वहां आकाश को पत्थर ने घेर रखा है ना। तो उस आकाश को पत्थर ने घेर रखा है और आकाश का वहां अभाव है, तो आकाश के अभाव में वहां पेड़ कैसे उगेगा? नहीं उग सकता है, न उगेगा। उसी प्रकार जब हम मन, चित्त आदि की बात करते हैं तो क्या होता है? न उसका रूप है, न संस्थान है, न वजन है, क्योंकि वो अरूपी है। तो उसके होने को हम केवल अनुभव से जान सकते हैं। जैसे दुख होता है, खुशियां होती है, अनंत वेदनाएं होती है, ये उसी मन चित्त के गुण है, उसी मन के गुण है, उसी चित्त के गुण हैं। ये खुशियां, ये दुख, ये जो वेदनाएं, ये सारी चीजें जिसके अस्तित्व से ये वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, सब उसी का वो है। और ये सुख, दुख एवं राग, द्वेष, जो भी विकार है, करुणा है, मैत्री है, आदि गुण भी चित्त का ही गुण है, मन का ही गुण है। मन से ही करुणा निर्माण होती है, मन से ही मैत्री निर्माण होती है, मन से ही द्वेष निर्माण होता है ना।
सुख दुख राग द्वेष, जैसा मैंने कहा, सब कुछ ये उसी के गुण है। इसीलिए हम इसको बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सब उसी से निर्माण होता है, जिसे हम चैतसिक भी कह सकते हैं, है ना। जिसे ग्रंथों में चित्त को सागर और चैतसिकों की को उसकी लहरें जो है उससे उपमा दी गई है ना। चित्त को सागर माना गया है, और जो लहरें आती हैं उसको चैतसिक, क्यों कि लहरें आती हैं और जाती हैं, वो क्षणिक होती हैं। लहराई गई वो हवाओं के ऊपर निर्भर करता है ना। और लहर न सागर से भिन्न है और न सागर के साथ बिल्कुल एक है ना। जैसे हमारा मन जो है इस शरीर से अलग नहीं है, उसी प्रकार ये लहरों की तुलना जो सागर से की गई है तो उससे भिन्न नहीं है, लेकिन न सागर के साथ एक है, क्योंकि सागर तो वहां सदा है, लेकिन लहर जो है कभी आती है कभी नहीं आती है। आती है और फिर चली जाती है, कभी कम है तो कभी बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से ये जो है, जो इसका वो बनता है लहरों का, उसके साथ में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है या अनुभव होता है। हमारे जो चित्त की प्रवृत्तियां हैं उसी प्रकार लहरों के अनुसार हमें देखने को मिलती, क्योंकि वो क्षणिक होती, कभी आती है कभी जाती है। कभी चित्त वहां चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, उसी लहरों की तरह। तो वास्तव में ये सही भी बात है, हमारा चित्त भी उसी प्रकार से है, और लहरें भी कभी कम कभी ज्यादा। जैसे कभी अनुभव किया होगा या कभी अनुभव करना, समुद्र के किनारे जाओगे तो दिन में लहरें कम आती हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वो विकराल रूप लेते हैं। और इसी प्रकार हमारा चित्त है, जब कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, जब कोई रमणीक स्थान देखते हैं, तो हमारा चित्त भी एकदम से उफान मारता है। तो ये एकदम जो बुद्ध ने बताया है उसी की तरह है, उसको हम केवल अनुभव से जान सकते हैं। दुख होता है, खुशियां होती हैं, अनंत वेदनाएं होती हैं, ये उसी मन चित्त के गुण हैं, जिसके अस्तित्व में ये वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हमने कहा राग द्वेष, ये सब उसी के अंग हैं। और ये वास्तव में सागर या लहरों की तुलना जो की है, बहुत इससे हम समझ सकते हैं इस चित्त को अपने। और कभी नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, किस प्रकार से ये लहरें आती हैं ये अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही सागर से चलायमान, सागर की तरह वो जो वायु से चलायमान ये लहरें हैं, चंचल हैं, कभी आती कभी जाती, उसी प्रकार से हमारा मन है, ये भी चलता रहता है। उसी प्रकार हम लोगों का मन जो है कर्मों से, जिस प्रकार वहां वायु से चंचल है, उसे हमारे कार्मिक, हमारे कर्म जो है उससे ये चंचल है, चपल है, इसको हम कह सकते हैं। ये कभी चित्त को अपने रूप में स्थित नहीं होने देता है, और वास्तविकता है ये वायु चित्त को भूतकाल की ओर खींचती है, तो कभी भविष्य की ओर ले जाती है, और न ही कभी वर्तमान में ठहरने देती है। अगर हम सोचे, जैसे हम ही अभी आनापानसति ध्यान करेंगे, इतने दिन से हम लोग करते भी हैं, फिर भी कहीं न कहीं हमारा मन जो है हमें भटका देता है। तो कितना कोशिश करते हैं, कितना चपल है, कितना चंचल है, आप समझ सकते हैं। और
इसी प्रकार वर्तमान में जिस प्रकार रहने नहीं देती है, लेकिन जैसे सागर का गर्भ स्थित है, स्थिर है एकदम, सागर गहरा है लेकिन अंदर एकदम शांत है, उसी प्रकार चित्त का मूल गर्भ शांत है। उस तक पहुंचना, उसकी प्राप्ति ही निर्वाण की अवस्था है। अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं तो उस शांत की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो प्राप्ति जिसको प्राप्त होती है, समझ लो वो निर्वाण की अवस्था है, जिसे बुद्ध ने, तमाम हमारे भिक्षुओं ने अनुभव किया है। उसका ऊपरी तल अर्थात लहर संसार है, वो लहरें संसार है। हम सब इस संसार में लहरों के समान, कभी इधर कभी उधर, कभी कम कभी ज्यादा, कभी भूत में कभी भविष्य में हम भटक रहे हैं। इसी प्रकार से हमें इसको समझना है। और इसलिए तो जो सिद्ध हुए हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं, इस रत्न रूपी, रत्न बोला है चित्त को, इस रत्न रूपी चित्त के अतिरिक्त न संसार है, न निर्वाण है। ऐसा रत्न, यदि आप चित्त विकारों को, जो है चित्त का ही अवस्था विशेष है, जो ऐसा समझ जाएंगे, वास्तव में उसके विकारों को समझना, उसकी अवस्था जो विशेष है उसको समझना और उसको समझ जाना, तो चित्त की जो ये वृत्तियां हैं, जो तमाम निवारण आते हैं, जो तमाम बातें होती हैं, ये आपको परेशान नहीं कर सकते। इसी समझने का हम सभी लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि ये चित्त जो है क्षणिक होने से वो पैदा होकर उसी में लीन हो जाए। पैदा तो होती है, जैसे हम ध्यान में कहते हैं, ये पैदा होती है। और ये जो हमारे निर्वण निवारण है, जो बाधाएं हैं, ये पैदा होंगी, ये कभी नहीं जाएंगी, लेकिन हमें उसको नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन ये चित्त चंचल है, चपल है, उसमें व्यक्ति को स्थित होने नहीं देता, स्थिर नहीं होने देता। उसे भय है कि उसका अस्तित्व नष्ट न हो जाए, उसे तो चपल होना ही हो। इसी कारण समस्या तब खड़ी होती है जब हम किसी घटना के घटने पर उसे पत्थर पर खोदे अक्षर से सदृश पकड़े रहते हैं। अक्षर की जगह, जैसे पत्थर पे कोई अक्षर लिख दिया जाए और उसी को हम पकड़ के बैठ गए, लकड़ी पर खुदे आकार को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि वो तो उसी क्षण परम शांत अवस्था में लीन हो गया है। उसे न समझने से ये हुआ, अन्यथा ये सब तो पानी में डंडा मारने के समान। वास्तव में जैसे काफी दिन का पानी जमा हुआ है, तो कहते हैं उसमें जिस प्रकार से डंडा मारो ना, तो ऊपर जो गंदगी इकट्ठा होती है वो हट जाती है, और क्षणिक मात्र के लिए हटती है और फिर वैसे हो जाता है। और क्या होता है, ऊपरी सतह जो है गंदी की या काई की कह सकते हैं, वो आपस में मिल जाती है, या उसके ऊपर कोई अक्षर लिख दिए तो वो भी तुरंत गायब हो जाता है, और फिर धीरे 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 वो सतह एक हो जाती है। उसी प्रकार ये सभी घटनाएं जो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, ये हमारे निवारण भी उत्पन्न होंगे और नष्ट होंगे, आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसे हमें समझना है, उसे हमें पहचानना है। और उत्पन्न होना, नष्ट होना, इसी क्रम से उसी में विलीन हो रही हैं। वहां फंसे रहने के लिए कांटा जो है वो है ही कहाँ।
हमें नहीं फंसे रहना है उसमें। यदि व्यक्ति ने इसे समझ लिया कि सुख दुख सभी पानी पर लिखे जाने वाले अक्षर जो है उसी तरह सदृश हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, तो उसने निवारण पद को प्राप्त कर लिया। वास्तव में बड़ा कठिन है ये मन को एकाग्र करने का, इस चंचल मन को। बुद्धिमान व्यक्ति चित्त को, इस चंचलता को, इस कुटिलता को जानकर, वही बुद्ध ने कहा जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति मन की थाह लेने की, गर्भ में पहुंचने की चेष्टा करता है और अपने चित्त को स्थिर होने का, शांत होने का, एकाग्र होने का प्रयास करता है। और वही आज हम करने वाले हैं, क्योंकि आगे हमारे जो ध्यान होने वाले हैं आगे वाले दिनों में, हमने पहले बताया ये आनापानसती ध्यान उसकी जननी, क्योंकि शुरुआत यही से होती है, एकाग्रता से। तो मैंने इस प्रकार से इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास किया, वो भी धम्मपद से, और आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अंतः मन से प्रणाम करता हूँ। धम्म मित्र लाल जी। धन्यवाद